बंद नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारी सलामत हरकत पे बेताकत पे बैठ के तालियां पीटूं? कितना भला लगता मुझे अगर आप ऐसे करती। क्या और क्या? बावली हो गई हो क्या? तुम्हारे हवासों में क्या खलल वाक़ई हो गया है? मैंने ऐसे क्या किया जो आपको मेरे हवासों में खलल महसूस हो रहा है? ये नाचना झूमरे लगाना इज्जतदार घरानों की रीत रस्म नहीं है, बल्कि इसको नाज़ेबा समझा जाता है। देखो लड़की, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारे अब्बा से शिकायत कर दूंगी। तो कर दे शिकायत। है? तो तुम्हें कोई परवाह नहीं? और वो जो कवालियां सुनकर सर झुलाते हैं तब? कवालियों में रब का जिक्र होता है, इसलिए सर को झुलाते हैं। तुम्हारी तरह यूं डांस नहीं करते। वो भी नाचते हैं, मगर अंदर से। और मैं जाहिर अंदर से जायज है तो जाहिर में क्यों नहीं? तुमसे बहस कौन? मैंने कह दिया गलत तो गलत ही है। तुम्हें बुरा लगता है तो लगा दो। पाल पोस के मैंने तुम्हें बड़ा किया, अब अगर तुम मेरी बात ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। सीनत, मैं बहस नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपको बता रही। बहस नहीं कर रही तो और क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे अब्बा को पता चले कि उनकी लाडली सुबह शाम नाचने में लगी है ना तो वो मेरा टिकट कटवा देंगे। क्या हुआ? वही जो होना था। रक्संदा, आज मेरा रक्स कमरे से बाहर निकलकर दालान तक पहुंच गया। ये तो होना ही। फितरत में हालत हयात के लिए कोई संगीनी नहीं रखी। ये पाबंदियां, रोक टोक, कैदो बंदिश तो खुद इंसान ने अपनी हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए कायम की। इंसान को पैदा जीने के लिए किया गया है, ताकि वो जिंदगी की राहतों और नेमतों से लुत्फअंदोज होकर अपने तख्लीकार की फने कारीगरी पर हैरान हो और फिर उसकी इस अजीम फनकारी पर उसकी तारीफ करे। कभी सजदे में इबादत तो कभी रक्स में फना होकर। करना तो उसको खुश है ना। अब उसने एक दायरा मुकर्रर नहीं किया। जो खुद इतना बड़ा है वो महदूद कैसे रखे? अनाशिया, तुम नाचो नाचो और ऐसे नाचो कि सारी कायनात रक्स करे तुम्हारे साथ। नाचते नाचते बेखुद हो जाओ। गर्क होने वाला और मशगूल रहने वाला ही सिराते मुस्तकीम है। अच्छा, तो ये आग तुमने लगाई अनाशिया। अब अगर तुम नाचने वालों के साथ नाचने वाली नहीं, मैं तो खुद एक नाच। देखो मुझे गौर से देखो, मैं सारी गावत से लेकर ताता थैया तक सुर और रक्स की लिपेट में। बात तो ऐसे कर रही हो कि जैसे कमाल कर रही हो। कमाल मेरा नहीं, उसका है, जिसने इस जिस्म को ऐसे बनाया है कि उसकी फने कारीगरी को बयां कर सके। तुम गुनाह की मुर्तकिब हो। दूर रहो मेरी बच्ची से। दूर और करीब महज कैफियत और कुछ भी नहीं। सब कुछ राख और खाक हो जाता है, मगर रक्स को दवा में, उसे मदावत है, वो बिस्मिल है
कटी गर्दन की कैफियत में भी उछलता है, कूदता है, और तुम लोग ढोल ताशे बजाते हो उससे रक्से बिस्मिल का नाम देकर। नाच उसके पैगाम का अवाही जरिया है। जब ज़बान खुली न थी, जब अल्फाज फिक्रा साजी का रूप न धार सके, जिस्म तब भी थिरकता था। तुम्हारे गुनाह और सवाब का पता तुम्हें बाद में चला, रक्स का सिलसिला उससे पहले था। मीरक्सम, 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 मीरक्सम। तो थोड़ा बहुत चलते हैं तो थकावट होने लगती है। उम्र क्या थकावट? उम्र और हालात इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। ये बात दुरुस्त है, मगर इंसान को पीछे धकेलने में फिक्र का बहुत बड़ा हाथ। आप कारोबार की फिक्र मत कीजिए। जहाँ तक मेरा हिसाब है, तमाम चीजें अपने मामूल पर हैं। कारोबार की फिक्र नहीं मुझे, वो तो रोजमर्रा का क्लेश है जो वक्त बदलता है। तो फिर क्या फिक्र है आपको? एक ख्वाहिश जिसकी हसरत दिल में है, अब उसकी तकमील के आसार धुंधले होते जा रहे हैं। वो ख्वाहिश अब आपको पूरी कर लेनी चाहिए। उम्र और बढ़ेगी तो ख्वाहिश का बोझ उठाना नागवार बन जाएगा। क्या मतलब? बड़ी उम्र में शादी अजनबी रास्ते पर अंधेरे में चलने के बराबर है। बेवकूफ इंसान, मैं शादी की बात नहीं कर रहा। जिंदगी भर कुंवारा रहकर तुम्हारे हवासों पर फिक्र और ख्वाहिश महज शादी की सूरत में आया होती है। मैं यही समझा। समझ और अक्ल के शहर का तो तुमने दरवाजा ही नहीं देखा। कभी कभी मुझे यह एहसास होता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ, नामाकूल और नादान इंसान के साथ वक्त गुजार कर ज़िया हो रहा हूं। आप कह सकते हैं, बड़े हैं आप। मैं कुछ कहूंगा तो क्या कह दो। देखे नूरुद्दीन सेठ, मेरा मतलब है नूरुद्दीन भाई, सच का घूंट कड़वा होता है। उसकी तासीर में चुभन और असर जहर जैसा होता है। अपना बेहुदा फलसफा मुझ पर झाड़ने की जरूरत नहीं। बेहुदा और हम? अरे हम नवाब हैं। लखनऊ में हमारी हवेलियों से तहजीब और तमद्दुन की नदियां बहा करती थी, और तुम उस नदी के किनारे तक नहीं पहुंचे। इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे अब्बा मरहूम यहाँ तशरीफ ना लाए होते तो हम वहीं होते, अक्लमंदों से दूर। तो क्यों आए आपके अब्बा हुजूर? सन 47 में हम मुसलमानों को अलहदा मुल्क मिला तो वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। काफी सुकून से रहे होंगे, हालात और ख्यालात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरी भी ख्वाहिश है। आपकी भी कोई ख्वाहिश है? जी, हर सांस लेता हुआ वजूद ख्वाहिश के हल्के में कैद है। वाह, आदाब। तो क्या ख्वाहिश है आपकी? एक बार अपने आबा व अजदाद की मीरास को देखने जाओ और वहां जाकर अपनी तकसीम शुदा नवाबी को ढूंढो। यकीनन उन गलियों और कूचों में सर उठा के चलो और वहां जाकर अपने आबा व अजदाद की तरह सुराहियां छलकाऊं, कबूतर उड़ाऊं और शतरंज की बिसात पर पहरो पड़ा। ये भी तहजीब और तमद्दुन थी हमारी। तहजीब? सुस्ती, नाकारी और नाअहली को तहजीब का नाम न दो तो बेहतर।
भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। आइए, शतरंज की बिसात आपकी मुंतज़िर। तुम्हारी ये शतरंज किसी दिन मेरा भी बेड़ा गर्क करेगी। आइए आइए जनाब। जीनत बहन, जीनत बहन। जी भाई। भाई भूख तो बहुत लगी है, मगर एक एक बाजी शतरंज की खेल कर खाना हम बाद में खाते हैं। मैं भी खाऊं। ये तो रोज की बात है। तो खाना आप 2-3 घंटों के बाद खाएंगे ना? नहीं, 1 घंटे बाद खाएंगे। दरअसल आज के थके हुए बहुत है ना, तो जल्दी हार जाएंगे। शुरू करें। अनाशिया, अनाशिया, अरे कहाँ हो गई? अनाशिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रही, तुम्हें ढूंढ रही। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे लिए खुशखबरी? क्या? शहर में डांस के मुकाबले का एक इवेंट हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो कहा तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब ये खुशखबरी मेरे लिए दुख की खबर है। दुख की खबर? वो कैसे? उस दिन जीनत भी और असंदा का आमना सामना हो गया। अरे फिर? अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। मगर बताओ तो सही, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला धमकी। धमकी? जीनत भी ने कहा कि वो अब्बा से शिकायत कर देगी। अब सोचो, घर की 4 दीवारी में नाच नहीं सकती, शहर में कैसे हिस्सा लूंगी? उसके लिए अपनी लगन और सलाहियत को अहमियत देनी होगी तुम्हें। उसकी आवाज को सुनना होगा। उसकी आवाज को तो सुन रही हूं, लेकिन जीनत भी और बाबा। बात जीनत भी और तुम्हारे बाबा की नहीं, दुनिया की है। ये 2 अफराद नहीं, पूरी दुनिया है जो तुम्हें ये सब करने से रोक रही है। असल में डर रही है। डर रही है? वो कैसे? अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया या तुम्हारी हसरत मन चाही मंजिल को पहुंची, तो तुम्हें तो निजात मिल जाएगी। निजात? हाँ, निजात। रस्मों से, रीतों से, पाबंदियों से, गैरतों से, जिल्लतों से तुम आजाद हो जाओगे। और ये आजादी, ये निजात तुम एक की नहीं, तुम जैसी हर उसकी है जो फितरत की दी हुई सलाहियत की पाबंदी के कर्क को भुगत रही। अपने वजूद पर की गई मेहरबानी को मंजर आम कर लो। आशिया? अरे, देर का कहके तुम यहाँ खड़ी हो? चलो आओ। सूखे बाल लेके घूम रही हो। जीनत भी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, करो। शहर में एक डांस कंपटीशन हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। आप मुझे अब्बा से इजाजत लेकर देंगे? क्या हो रहा है शहर में? डांस कंपटीशन। वो क्या होता है? नाचने का मुकाबला। नाचने का मुकाबला। जीनत भी, आप हंस क्यों रही हैं? तुमने बात ही ऐसी की है, नाचने का मुकाबला। हाँ, डांस कंपटीशन, नाचने का मुकाबला, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे अब्बा से कहूँ कि तुम्हें नाचने की कंपटीशन में नाचने की इजाजत दे दी। हाँ, हर्जी क्या है? वहाँ और लड़कियाँ भी तो होंगी। हाँ, लड़कियाँ तो बाजारे हुस्न में भी होती, अब खुले कपड़ों में, फिल्मों, टीवी में अपनी नुमाइश कर रही हैं। वही लड़कियाँ ना? जीनत भी, हर किसी का अपना प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या? कारोबार, धंधा।
धंधा। और नाचना हमारा धंधा नहीं है, तुम्हारे बाप का धंधा किरियाना है, जहाँ वो दाल चावल और गेहूं बेचते हैं। सीनत भी आप मेरी बात समझ नहीं रही, तो समझाओ ना मुझे। ये आप जो समझ रही है वो ये नाच गाना नहीं, ये रक्स जो इखलाक और तमीज की हद को अबूर नहीं करेगा। नाच को बदइखलाकी की मिसाल है। मुझ में सलाहियत है, शौक है, और मैं इसे बरोई कार लाना चाहती हूँ। बचपन के शौक छोड़ो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। हमारा दीन समाज कुनबा कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। और जो कुछ चल रहा है वो दीन मजहब समाज और कुनबे की मर्जी से चल रहा है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी हक तलबी को सही साबित करने के लिए मजहब और कल्चर का सहारा ले रखा है। तुम कुछ भी कहो, ये गलत है, नामुमकिन है। सीनत भी कहाँ जा रही है, मेरी बात सुने। जो चीज फितरी सलाहियत है उसकी नमा पे पाबंदी लगाना के लिए दुरुस्त अमल है। मेरे अंदर जो रक्स से लगाव है, मेरे पैर जो सांस की आवाज सुन के थिरकते हैं, वो फनी कमाल मुझे अता किया गया है। मेरी वो सलाहियत और अहलियत कह रही है कि इस पर से पर्दा हटाओ। अब मैं जाऊं? आप मुझे नाचने से नहीं रोक रहे, मेरी आजादी और हक मुझे देना नहीं चाहती, बस। तुम लोग ये रोने के मामला की वजह से इस मकाम पर थे। कुछ मिला, रो डाला, कुछ छिन गया, रो पड़े। तुम्हारा ये आंसुओं का रद्द-ए-अमल तुम लोगों की शिकस्त और मात का सबसे बड़ा सबब है। क्यों रो रही हो? रक्सन्ना, मैं रक्स सुनना चाहती हूँ, एक लम्हा जीना चाहती हूँ। तो वो लम्हा भिखारी बनकर क्यों मांग रही थी? बताओ उनको कि रक्स क्या है। रक्स से ताऊस, मोर का रक्स कैसे नाचता है वो बताओ इन्हें। रक्स से सरर, आग और चिंगारी के जर्रात का हवा में चक्कर बनकर फैलना, उस रक्स के लम्हों की रौनक दिखाओ इन्हें। रक्स से अय्याब, प्याले की गर्दिश, क्या वो बेखुदी का रक्स नहीं? रक्स से दरख्ता, आंधी और तूफान में दरख्तों की टहनियों का जोर से हिलना, उस रक्स की मिसाल दो। अगर तुम गौर से देखो तो पूरी कायनात तुम्हें रक्स के खुमार में नजर आएगी। रक्स से खुमार, रक्स से खुमार, रक्स से खुमार, रक्स से खुमार। वक्त और हालात कितने जल्दी बदल रहे। पलक झपको तो गुजरा हुआ जमाना आंखों के सामने आया हो जाता है, और पलक खोलो तो आज के वक्त की ये अफरा तफरी। उम्र का तकाजा। सच कहते हो नवाब मौसम अली, सच कहते हो। उम्र का सफर बहुत अरसा देख चुके, मगर हसरत और ख्वाहिश की कहानी अपने अंजाम तक रसाई में अब भी जस्तजू है। मेरी सोहबत और रफाकत ने आपकी बातों में वजन और इदराक पैदा कर दिया है। बेवकूफ इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो अपने आप को ही दुरुस्त समझता है। खैर, काम को कुछ आगे बढ़ाया क्या? काम? कौन सा काम? अरे भाई, वो तुमसे कहा था ना कि अजमेर शरीफ का वीजा नहीं मिल रहा, उसके लिए कुछ करो। जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें तुम्हारी कोशिश क्या रंग
दिल की ख्वाहिश है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाऊं और वहां जाकर हाजिरी लगाऊं। उम्रा किया, हज किया, सब ज़ियारतें की, बस अब उस बुजुर्ग की ज़ियारत नसीब हो जाए, यही दिल की हसरत रह गई है। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी करेगा। आमीन। वैसे तुम्हारे वहाँ अपने रिश्तेदारों से कोई राबता या कोई खतो किताबत वगैरह है? जी हाँ, राब्ते में है। फिर उनमें से किसी से कहो कि कोई दावत वगैरह का कार्ड भेजे, उस पर वीजा आसानी से मिल जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो मसला ही हल हो गया। वो कैसे? ये देखें, ये क्या है? आपकी ख्वाहिश की तकमील का संदेशा। क्या है? ये लखनऊ वाले हमारे मामू जान के खुतूत, सगे मामू? सगे जैसे। दिखाओ दिखाओ। एक खत 15 साल और दूसरा खत 17 साल पुराना। मैं उस सिलसिले को फिर जारी न रख सकता। तुम अपनी बेवकूफी जारी रखने में इतने मगन रहते हो कि तुम्हें कोई ढंग का काम करने की फुर्सत कहाँ होती है? ना माकूल। नूरुद्दीन भाई जो है वो आपके सामने है। दरअसल हम यहाँ हमें रोजगार में ऐसे फंसे कि रिश्तों के फूलों को निभाने का पानी न दे सके। कभी कभी तुम्हारी बातों से नवाबी की खुशबू आती है। चलो तुम्हारी शतरंज खेलते हैं। रखो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आदाब मौसम भाई। आदाब हमारी बहन, कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, बस कुछ खास नहीं, एक डांस कंपटीशन हो रहा है, अच्छा, क्या? उसकी तैयारी कर रही बहुत खूब। डांस कंपटीशन? हूँ। जी डांस। बहुत खूब। क्या? अब्बू, शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। मैं समझा नहीं, कैसे हिस्सा? मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। अरे डांस कंपटीशन में डांस करके ही तो हिस्सा लिया जाता है, क्यों रशिया? जी। नवाब मौसम अली, आप कुछ देर के लिए खामोश रहेंगे या मैं आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाऊं? जी जरूर। हाँ बेटा, तो आप क्या कह रही थी? अब्बू, वो मैं कह रही थी कि हाँ हाँ, तो कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। नाच कर। जी। तुम्हारे ज़हनो गुमान में ये ख्याल आया कैसे? मैं हैरान हूं। मैं बताती हूँ नूरुद्दीन भाई, ये सारी पट्टी उस रक्सिंदा की पढ़ाई हुई है। रक्सिंदा, वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। क्या कमाल का रक्स है उसका। नवाब मौसम अली, अगर आपने अपनी जबान बंद नहीं की तो मैं आपको घर के बाहर भेज दूंगा। माफी चाहता हूँ, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। दरअसल मैं तो उसके फन की तारीफ कर रहा था। फन, नाचना, ठुमके लगाना, अपने जिस्म को थिरकाना, यह आपके नजदीक फन और आर्ट है? मेरे नजदीक क्या, पूरी दुनिया डांस को बहुत बड़ा आर्ट समझती है। मगर हमारे नजदीक ये बेहयाई है, बेशर्मी है। मगर आपके आबा और अजदाद के नजदीक ये जो नाच गाने से वाबस्तगी और लगाव था, उसने आप पर ये सब कुछ जायज और हलाल करार दिया है। मगर हमारे यहाँ शरीफ घरानों में इसे बेहयाई के सिवा और कुछ नहीं समझा जाता।
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर पता नहीं वो रक्सिंदा क्या कह रही थी कि वो मोर का नाच और रक्से ताउस, मोर का नाच, रक्से दरख्ता, पेड़ों और पत्तों का नाच, रक्से सरन, चिंगारी और आग के जर्रात का रक्स, रक्स अय्याह, प्याले की गर्दिश। अब आप शांत हो। अगर मैंने आपको एक कान के नीचे थप्पड़ रसीद किया ना, तो आप जिंदगी भर रक्से जिल्लत और रक्से बेरोजगारी में घूमते फिरेंगे। क्या हो रहा है ये सब? नूरुद्दीन भाई जो इज्जत और शराफत की मिसाल है, उसकी बेटी उसे ये कहने आई है कि वो उसे नाचने की इजाजत दे। कितनी कमजोर पड़ गई है मेरी तरबियत, जो बाहर की तहजीब मेरे घर आ पहुंची। अब्बू, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज नहीं था। मैं तो सिर्फ आपसे इजाजत लेने आई थी। अगर आपके वकार के खिलाफ है तो मैं ये अमल कैसे कर सकती हूँ? अनासिया बेटा, तुम बच्ची हो, न तुम्हें अपनी खबर है न दुनिया की। आ रही है समझ अब्बू, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की समझ। अच्छा नूरुद्दीन भाई, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है माला, जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग मिठाई क्यों नहीं बांटते? क्यों? वो अपनी रवायत और इज्जत के उस खोखले किले में एक दरार महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि ये ऐसा मर्द हमारे पल्ले पड़ गया है जो लाइलाज है। नहीं अनाशिया, ऐसा नहीं है। वालिदैन के नजदीक बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं। नहीं, एक जैसे नहीं हो सकते, ना जिस्म के रूप में ना रूह की तासीर। तुमने कभी भी अपने भाई पर फोकियत महसूस नहीं की होगी। तुम्हारा भाई आजाद और तुम एक बंदिश में। ये फितरत का कानून है शायद। फितरत ने तख्लीक के अमल में बेइंसाफी कैसे की होगी माला? ये दस्तूर दुनिया ने बनाया है। तोड़ दो उसे। दस्तूर तोड़ने के लिए बनता है। कल का दस्तूर आज के लिए एक बीमारी साबित हुआ। तोड़ दो उसे। ये इतना आसान नहीं है। जो रास्ते मंजिलों की तरफ जाते हैं उन पर कांटे भी होते हैं, पत्थर भी, अंधेरा भी और मुश्किलें भी। अनाशिया, तुम औरत की अंदर की ताकत को नहीं जानते। अगर वो उसको समेट ले तो पूरी दुनिया को फतह कर सकती है। मेरा अंदर अब टूट गया है। तुम टूटे हुए जर्रों को समेटो, एक नया वजूद बनाओ। गर शिकस्त भी हो तो लड़ते हुए होनी चाहिए। बैठे बैठे हारना तो बुज़दिली की जमीन है। नहीं, बस जाकर देखो तारीख में दास्ताने जिसमें औरत ने अपने हुसूल के लिए जान तक की परवाह नहीं की। जाकर सस्सी को देखो, उसने क्या कहा था? जो लोग बैठे रहते हैं या गफलत की नींद सो जाते हैं, उन्हें उनके महबूब नहीं मिलते। जो लोग पहाड़ों को पार करने की हिम्मत रखते हैं, साजन उन्हीं को मिलते हैं। सोनी को देखो, जिसने मुकद्दर के बताए हुए फैसले पर क्या कहा? जब हालात का जब्र बढ़ता जाए, इंसान किसी से अपना हाले दिल बयां न कर सके, तो उसे बागी बनकर इंतहाई कदम उठाना होगा। तो वो सूरमी बने। रास्ता चुना है तो चलना भी शुरू करो। कोई तो रास्ता होगा ना। हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। भी वही बात कर रही हूँ जो रक्संदा कह रही थी। बिल्कुल, वो भी ठीक ही कह रही थी।
बात? अरे उन्होंने बताया था ना कि वो जब कुरान शरीफ पढ़ने जाती थी तो वहाँ पर एक मौलाना थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। याद है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, तुम उनको इस बात पर छेड़ो, ठीक है? तुम इस पर बात करो। देखो वो भी इस पाबंदी के मरहले से गुजर चुकी हैं और चाचा जी से अपनी बात मनवाने के लिए पहले उनको राजी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, तुम उनसे बात करो, मैं चलती हूँ। अनाशिया बहन, आदाब मौजूद है। आदाब। नूरुद्दीन भाई अपना बैग भूल गए थे, वो मंगवाया है। ये रहा। शुक्रिया। मौजूद है। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। अच्छा, आपसे एक बात करनी है। अबू सारा दिन आपके साथ बैठते हैं, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा करके उनसे बात करें। जब उनका अच्छा मूड हो तो क्या बात कर रही हैं? नूरुद्दीन भाई का मूड और अच्छा उनका बस एक ही मूड है। अब माफ कीजिएगा, वो किसी को पसंद है। उनकी अपनी ही दुनिया है, वो उसी में घूमते रहते हैं और घुमाने की बात वो हमसे करते हैं। अरे सीधी बात पड़ी है भाई, वक्त बदल रहा है, बच्ची है, शौक है उसका, वो नाचेगी तो क्या आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी? कल को लोग आपकी दुकान पर आना छोड़ जाएंगे कि नहीं भाई इसकी बेटी तो नाचती है, इसकी दुकान पर मत जाओ। उनकी अपनी ही सोच है। रक्षिंदा भी तो किसी की बेटी है ना, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती मुझे नहीं पता। फिर भी आप कोशिश करें ना। आशिया में बेरोजगार हो जाऊंगा तो नौकरी से निकाल देंगे मुझे। मैं फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। थक गए हो क्या? थका नहीं हूँ। आज जरा आपसे संजीदा कुछ बात करनी है। मैं हमेशा जहाँ आता हूँ आप इस अंदाज में मुझसे बात करते हैं, ऐसा रवैया दिखाते हैं जैसे मैं घर पर भी आपका नौकर हूँ। कम से कम घर पर तो आप मेरी इज्जत कर लिया कीजिए। नहीं मौसम नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत की, बहुत इज्जत की। खाना तुम रोज यहाँ खा लेते हो, अब उसके लिए मैं कहूँ बैठो और खाना खा कर खाओ, वो तुम जरूर खाओ। शतरंज तुम मुझे जरूर खिलवाओगे, ये खेलते हैं, वो भी मैं खेलता हूँ, ठीक है ना? ये भी तुम्हारी इज्जत हुई ना। अब अगर मैं कह दूं कि चलो जाओ, नहीं खेलता, तो क्या करोगे तुम मुझे? हाँ, मगर इज्जत जो है वो रखी जाती है। इज्जत रखी जाती है, क्या मतलब? आप अगर अनाशिया को देखो मौसम, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो इज्जत है ना, बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, बहुत मुश्किल से। आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी एक अमानत की तरह, और जो उनके पास थी वो उनके बड़ों ने उन्हें दी। इज्जत एक मर्तबा है, एक वक़ार है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी इसका अंदाजा होगा। तुम्हारी तबीयत में मिजाज और गैर संजीदगी तो है, लेकिन जो तुम्हारी सोच है वो खानदानी सोच है। इस सोच को अगर आप मेरी अर्ज में शामिल करके देखें तो फिर हमें एक दायरे में रहना है। लोगों की अपनी सोच है, मुआशरे की अपनी सोच है, और हमारे यहाँ लोग नाच गाने को गलत समझते हैं, हर लिहाज से गलत। आप क्या समझते हैं? ये मैं भी गलत समझता हूँ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। अच्छा, समाज की खातिर हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करना छोड़ दें? भाई
तुम बहस कर रहे हो, बेनतीजा बहस। बैठो, खाना खा कर जाओ, शतरंज भी खेलते हैं। नहीं, आगे मुझे कुछ काम है। अरे तुम कब आई? अभी नाश्ता कर लिया? जी जीनत भी एक बात कहूँ, कहो। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है अच्छा, बैठो। और मुझे लगता है कि आपको गाने गाने का शौक भी है। मैं बचपन से आपको गुनगुनाते हुए देखती आ रही हूँ। अरे नहीं, कभी कभी बस ऐसे ही। हाँ, आपका दिल नहीं चाहता कि आप गाना गाएं? नहीं, वाकई घर में कभी कभी गुनगुना लेना जरूरी नहीं कि इंसान में ये शौक पैदा कर ले कि वो बाकायदा गाना गाना शुरू कर दे। आप गाना गाती हैं या ऐसे गाना आपके फोटो पर आ जाता है? ये आज तक तुम मेरा इंटरव्यू कर रही हो? नहीं, मैं ऐसे ही जानना चाहती थी। क्या जानना चाहती हो, पूछो। यही कि आपको गाना गाने का शौक है ना? किसी को कहना नहीं, मगर हाँ, मुझे बहुत शौक है और फिल्मी गाने तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आप फिल्मों के लिए गाना गाती? मैं फिल्मों के लिए? अरे मेरी ऐसी आवाज़ कहाँ, और ना ही किस्मत के फिल्मों के लिए गाती। अगर आपको मौका मिलता तो गाती क्या? शायद, मगर इन बातों से क्या फायदा। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, बचपन में जब हम कुरान पढ़ने जाया करते थे तो मेरे साथ एक लड़की थी, सरीना। उसका अपना गाना गाता था, वो रियाज भी करता था। अच्छा, हाँ, एक दिन मैंने उसके सामने गाना गाया। अच्छा फिर क्या कहने लगा, बेटी तुम्हारे गले में कमाल का सुर है, अगर तुम बाकायदा गाना सीखो तो बहुत बड़ी गायक बन सकती हो। फिर आपने सीखा क्यों नहीं? घर से इजाजत कुरान पढ़ने की थी, गाने की ट्यूशन की नहीं। जिंदगी में इंसान बहुत सारे ख्वाब देखता है, सब पूरे हो जाए ये जरूरी तो नहीं। मगर उन ख्वाबों को ना पाने का दुख तो उम्र भर रहता है ना? हाँ, ये तो है। औरत के मुकद्दर में ख्वाब क्यों लिखे हैं ऊपर वाले ने? आज तक समझ नहीं पाया। टूटे हुए ख्वाबों की माला है औरत का नसीब। आप गाना गाना चाहती थी, ना गा सकती। मैं नाचना चाहती हूँ, नाच नहीं सकती। आपने अपने टूटे हुए ख्वाबों को थका कर सुला दिया, और मेरे ख्वाब बस टूटने पर है, मगर मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। अनाशिया, नाराज हो मुझसे? नहीं अब उस दिन मैंने तुम्हारी बात को अहमियत नहीं, तुम अपने हिसाब से सही हो। आज के दौर के बच्चे चीजों को अपने नजरिए और जाविये से देखते हैं, और जो हम बड़े हैं
अलग है, दूसरा है। जी, मैं समझती हूँ इस बात। उस दिन मुझे गली से गुजरते हुए किसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि आपके घर से टेप की बड़ी आवाज आती है। अब्बू वो घंटे बचाकर डांस की प्रैक्टिस करती थी ना, अब वो आवाज नजर तक नहीं जा रही। ख्याल रखना बेटी, अपनी इज्जत का और अपने बड़े बुजुर्गों का। देखो तुम्हारे अब्बा कितने दुखी और परेशान हैं। हर अमल और काम का एक दायरा होता है, ये तुमको समझना पड़ेगा। अब्बू ने मुझे ये बात समझा दी है, अब बात दोहराने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा है कि तुमने अपने अब्बू की बात मानी। नहीं मानती तो क्या होता, जो मैं करना चाहती हूँ वो करने देते। फिर वही बात, मेरा दिल करता है कि मैं नाच और रक्स करूं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ दलाइल दे देके उसे बंद करवा दिया। हकीकत यही है। अरे आदाब जीनत दी। आदाब। आप क्या नाराज हैं मुझसे? ये जो तुम हरकतें करती फिर रही हो ना, मोर का नाच, फला नाच, ये नाच, वो नाच, ये सब गलत है। इसमें क्या गलत बात है? देखो मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। तुम इस घर में आती हो, 100 बिस्मिल्लाह। अगर अनाशिया को गड़बड़ाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी इस रविश से हमारा घर ही नहीं, अनाशिया भी परेशान है। अनाशिया देखो, आ जाएंगे अनाशिया। कैसे हो नवाब मुअज्जम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ अनाशिया से मिलने आई होंगी ना? हाँ, मिलने तो आई थी, लेकिन मुझे यही रोक दिया। मैं उस दिन यहाँ मौजूद था। नूरुद्दीन भाई काफी बरहम हो रहे थे और जिम्मेदार आपको ठहरा रहे थे। चलो, उनकी तरफ से कोई तो जिम्मेदारी हमें मिली। जीनत भी, चली गई? बड़े दांत निकाल निकाल के बातें कर रहे थे। जी, उसी बीमारी से। सिंदा, जी, आपकी नजर में बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो, बड़ी तारीफें कर रहे थे आप उसके रक्स की। उस दिन क्या था वो कि वो प्याला का रक्स से अय्यार, प्याले की गर्दन। ये बात कहते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि किसी के घर की बच्ची जाकर नाचे? तुम्हें नूरुद्दीन भाई के घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं? माफ कीजिएगा, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। जब भी आप तो जानती हैं मैं बात करने से पहले सोचता जरा कम हूँ। समझ के बात किया करो। किसी के घर में आके ऐसी बेहुदा बात करना, घर की बच्चियों को भड़काना, ये सही अमल है? मैंने बस अपनी राय दी। सोच समझ के राय दिया करो। जी, कोई शराफत होती है ना, तो तुम्हारा घर है। आज अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे होते, तो पता चलता तुम्हें। जीनत भी मेरे बच्चे नहीं, मगर अनाशिया को मैं अपनी बहन समझता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो सोचकर एक बात कहूँ। बोलो। अगर हम अपनी औलाद की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं कर सकते तो हमें औलाद पैदा करने का कोई हक भी नहीं। जीनत बहन, नूरुद्दीन भाई,
किसी को नुकसान देने वाले नहीं होते। वो तो सबका दिल रखने वाला इंसान है। इतना तो आपको भी समझना चाहिए। मौसम हमारे घर का फर्द है, उसने अनाशिया का दिल रखने के लिए ऐसा कह दिया। इतना तो हमें समझना चाहिए। और वो रक्सिंदा क्या है? मैंने उसको भी अनाशिया से मिलने नहीं दिया। रक्सिंदा, आने दो उसे, मैं उससे बात करूंगा। मैं हाजिर। आइए आइए। तो कब जा रहे हैं आप ख्वाजा निजामुद्दीन की ज़ियारत पर? बस कोई रास्ता निकल आए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहां से बुलावा आए जब ना। तो क्यों जाना चाहते हैं आप? ज़ियारत है फकीर की। उस फकीर की ज़ियारत पर जहाँ पे साज है, आवाज है और रक्स है। आपने तो रक्स पर पाबंदी लगाई हुई है। रक्स हमें मदहोश करता है, फना करता है, और फना की मंजिल हासिल किए बगैर क्या ईमान की सलामती मुमकिन है? तुम मेरे ईमान पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ? वैसे ये ईमान क्या चीज है? तुम्हें ईमान का नहीं पता? मुझे तो ज़मीर का पता है। क्या मतलब? मतलब ये कि सोच से नहीं, ज़मीर से फैसला करना चाहिए। लड़की, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज्यादा तुम बातें कर रही हो। हाँ, आपकी तो है ना। फैसला करें, सोच से नहीं, ज़मीर से। और हाँ, वीजा लग जाए तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। ज़ीनत भी, जी, नूरुद्दीन भाई ने कहा है कि उनकी अलमारी के ऊपर वाली दराज में एक लिफाफा रखा हुआ है, वो लाकर दे दीजिए। अभी लग। कब जा रहे हैं आप लखनऊ? ख्वाहिश तो बहुत थी मगर अब नहीं जाऊँ। खानदानी रिवायतें इंसान के अंदर को जकड़े रखने के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा खानदान, तुम्हारा खानदान, मैं ये, मैं वो, ये तमाम बातें फजूल फखर और मुबाहात के अलावा कुछ भी नहीं। खानदानी रिवायतें रिश्तों के इस्तेहसाल का सबसे बड़ा सबब बनती हैं। मैं जानती हूँ आप पर किस बात का असर हुआ है। आपके साथ रखे गए रवैये पर मुझे दिली अफसोस है, बल्कि दुख है। जिंदगी में जीने के अवसर को मारना मेरे नजदीक रूह का कत्ल है। दरे ख्वाजा की सवारी पे खड़ा रहने दो, दरे ख्वाजा की सवारी पे खड़ा रहने दो। अरे ज़ीनत बहन, मौसम अनासिया मिल गया वीजा, उसका बुलावा आ गया। अरे या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मैं जाऊंगा ख्वाजा जी के दरबार पर। मुबारक हो आपको, बहुत अरे खैर मुबारक मौसम, खैर मुबारक, नूरुद्दीन भाई बहुत खैर मुबारक। अब मैं जाऊंगा। मुबारक हो अब्बू। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। मगर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं झूम रहा हूँ खुशी से। आप नाच कर रहे हैं। आप नाच रहे हैं। आप खानदानी रवायत को मस्मार कर रहे हैं। आप मजहब के रास्ते से भटक रहे हैं। ज़ीनत भी, कहिए अब्बा से, जब उस वली के दरबार पर जाए तो हमारे लिए एक दुआ करे, एक नई दुआ। वो पुरानी दुआ है हमें नहीं चाहिए कि बेटी तेरा नसीब अच्छा हो, रानी बनकर राज करो, आसमान से उतरा हुआ राजकुमार तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाए। अब ये दुआ हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब्बा, हमारे लिए एक दुआ करें, एक नई दुआ। जब हम जैसे उनके ज़हन में ख्वाहिश की दस्तक हो तो हमारे पर निकल आए और हम दूर वक्त में उड़ जाए।
ये लो, पकड़ो। तुम्हारे डांस कंपटीशन की फीस, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर। Love is a covenant of faith, trust, support, and appreciation. For lovers in love, this is called unity. Your alluring and shining guidance kindles the flaming dance of passion and ecstasy so dear. Unfold my wings, set me to fly from the fortress of these dungeon walls, my liberation grant. Oh, my wet eyes cannot sleep because of you. Oh, in the flame of my sigh, I am feverish and restless. Oh, my love, you have asked me, how am I without you? Here is the answer. डायरेक्टर शाहनवाज भट्टी।